गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 हिंदी मीडियम। एक्सरसाइज अपने पास में कंटिन्यूटी 9 एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई थी। इसमें 9.2 अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपने पास में जो चल रहा था वो था परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन अपन ने दिया था कि वे संख्याएं जिनके हर में शून्य के अलावा कोई अगर पूर्णांक आता है तो परिमेय संख्याएं कहलाती है। शून्य उसके हर में नहीं होना चाहिए। इसको अपने आरोही क्रम भी देखा था परिमेय संख्याओं का। आरोही के बाद में अवरोही क्रम देखा। अवरोही क्रम के बाद में अपन ने देखा था क्या कि अगर दो परिमेय संख्याएं दी हुई है, जो भी अपने पास में दे रखी है, उसके मध्य की परिमेय संख्याएं दो परिमेय संख्याएं 3, 4, 5, 10 जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है, तो उसके लिए अपन ने क्या किया था कि दो जो परिमेय संख्याएं उनका अगर हर है तब तो अपन उस हर का लेते हैं एलसीएम, और अगर हर नहीं है तो उसके अपॉन में हर को अपन करते हैं 1 करने के बाद में जो भी कंडीशन है, जैसे 5 परिमेय संख्या है तो उसका हर अपन 6 कर देते हैं, और अगर 2 परिमेय संख्या पूछती है तो उसका हर अपन ने 3 किया। अगर उससे भी नहीं आता है तो उसका हर का अपन ने अगला डिजिट यानी कि अगला अंक लिया था जो गुणज में होगा। अब आता है इसमें एक्सरसाइज जो 9.2 इसमें दिया है, योग ज्ञात कीजिए। जो परिमेय संख्या दे रखी है उनका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपन क्या करते हैं, योग ज्ञात कीजिए में फर्स्ट अपने पास में क्वेश्चन दिया है 1 5/4 प्लस माइनस का 11 कितना है 4। अब यहां पर अपन जानते हैं कि जब प्लस को अपन माइनस से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस। तो अब अपन इसको सरल करते हैं तो 5 कितना है 4 माइनस का 11 कितना हो गया 4। अब आपको यहां पर पता है कि जब दोनों का हर समान है तो एलसीएम अपन लेंगे नहीं। अब जब एलसीएम ही नहीं लेंगे तो इसका एलसीएम होता है 4 और 5 माइनस का कितना है 11। अब यहाँ पर देखिए 11 संख्या बड़ी है, 5 संख्या छोटी है। तो अब अपन क्या करेंगे, 11 में से 5 को घटाया अपन तो माइनस का 6 और बटे में कितना हुआ 4। ये तो इसका आंसर है। अगर इसको सरल रूप में अपन बदलना चाहे तो माइनस का 2 किया 6 और 2 दूनी 4, माइनस का मान आएगा 3/2। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें अपने पास में है 5/3 प्लस यहां पर दिया है 3 कितना है 5। अब आप यहां पर देख रहे हो कि दोनों का हर डिफरेंट है, तो यहां पर अपन लिखते हैं 3 में 4 का 3 में 5 का लेस है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक अगर ज्ञात करते हैं तो कितना आता है मान 15। अब इस 15 से इसको सरल करते हैं। यहां पर एलसीएम अपने पास में है 15। 3 का भाग दिया 15 में, भाग कितनी बार गया 5 बार, और 5 को गुणा करने 5 से किया तो मान हुआ 25 प्लस 5 का भाग 15 में दिया 3 बार गया, 3 को गुणा 3 से किया तो आंसर हुआ 9। यहां पर इसको जोड़ते हैं तो आंसर होता है 34/15। 9 और 5 14 का 4 का हासिल किए 2 और 1 3, तो आंसर हुआ 34/15। ये संख्या सरल रूप में बदलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है और इसमें 3 का जाता है, यानी कि ये सम संख्या ये विषम संख्या है। तो इसमें यहां पर सेम संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो यही इसका क्या होगा आंसर। अगला इसी का क्वेश्चन जो अपने को दिया है थर्ड क्वेश्चन दिया है -9/10 माइनस का 9 अपॉन कितना है 10 प्लस 22 कितना दिया है 15। अब यहां पर वही एलसीएम लेते हैं। 10/15 का लेस है 10/15 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर होता है कितना 30। यहां पर अपन ने लिया कितना 30। 10 का भाग 30 में देते हैं, भाग कितनी बार जाता है 3 बार, और 3 को गुणा 9 से करते तो माइनस का कितना होता है 27 प्लस 15 का भाग 30 में दिया कितनी बार गया 3 2 बार, 2 को गुणा 22 से किया तो मान होगा 44। अब ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, तो अपन क्या करते हैं 44 से 27 को माइनस कर देते हैं। 14 में से 7 गया तो कितना बचा 14 में से 7 गया तो 7 बचा, 3 में से 2 गया 1। तो आंसर यहां पर जो होगा ये होगा इसका 17/30। 17 कितना होगा 30। अगर अपने को कठिनाई लगती है कि यहां से किस तरीके से, तो 44 माइनस 27 कर सकते हैं बटे में 30, तो आंसर इसका हो गया 17/30। यहां पर भी आप देख रहे हो कि ये विषम संख्या ये सम संख्या है, तो दोनों क्रॉस नहीं होती है, इसमें किसी सेम संख्या का समान संख्या का भाग नहीं जाता है। आगे आता है इसकी बात में क्वेश्चन नंबर इसी का 4 है। यहां पर अपने को दिया है -3/-11 प्लस 5 कितना है 9। अपन ने पहले भी पढ़ा था कि ऋणात्मक परिमेय संख्या भी होती है
था, या तो अंश ऋणात्मक हो या हर में से कोई एक ऋणात्मक हो, तब जाकर के ये कहलाती है ऋणात्मक। जब इन दोनों का अंश और हर धनात्मक या ऋणात्मक है तो ये धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो 5 बटे कितना हो गया 9। ये माइनस से माइनस क्रॉस होने पर धनात्मक में बदल गया। अब यहाँ पर देखिए 11 में कितना है 9। 9 और 11 का लैसा लेते हैं। 9 में 11 का लघुत्तम समापवर्तक तो बराबर कितना हो गया 99। यहाँ पर 99 हो गया। 11 का भाग 99 में दिया 9 बार गया और 9 दिया कितना हो गया 27 प्लस 9 का भाग 99 में दिया 11 बार गया 11 बटे कितना हो गया 55। 7 और 5 12 का 2 का 5 और 2 7 और 1 कितना हो गया 8 बटे में हो गया 99। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि एक सम संख्या दूसरी विषम संख्या तो क्रॉस नहीं होगी, यानी कि सरल रूप में इसका मान नहीं बदलेगा। तो मान किसका होगा 82 बटे 99। अगला इसी का क्वेश्चन देखते हैं अपन 5। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन जो दिया है वो दे रखा है माइनस का। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है -8 बटे 19 प्लस -2 बटे 57 -2 बटे कितना है 57 -8 बटे 19। यहाँ पर देखिए धनात्मक है, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का है तो माइनस में बदल जाएगा। तो आंसर इसका होगा 2 बटे 57। अब देखिए ये दोनों का हर क्या है अलग अलग है। तो अब अपन लेते हैं 19 में 57 का लेसन। 19 में 57 का लघुत्तम समापवर्तक जब अपन ने लिया है तो यहाँ पर कितना हुआ 57। अब जब 57 है तो यहाँ पर एलसीएम तो इसका हो गया 57। अब 57 जब हुआ है तो अब अपन क्या करते हैं 19 का भाग दिया 57 में। 19 से कम 19 19 गुना 8 19 57 और 8 दिया कितना हो गया 24 माइनस 57 का भाग 57 में देंगे एक बार जाएगा और 1 को गुना 2 से किया तो मान हुआ 2। यहाँ पर पहले ही आपको बताया था कि जब दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, दोनों ऋणात्मक है तो ना तो धनात्मक होगा मान ऋणात्मक होगा और यहाँ पर हो जाएगा 57। अब देखिए 13 से क्रॉस होती है 2 से, लेकिन ये क्रॉस नहीं होती है तो मान इतना ही रहेगा इसका। अगला आता है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें मान क्या दिया है वो देखिए यहाँ पर दे रखा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है -2/3 + 0। तो अपन ये जानते हैं कि अगर किसी संख्या में 0 को अगर ऐड करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका आंसर -2 कितना होगा 3। अगला इसका लास्ट क्वेश्चन दिया है 7वां। 7 जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है -2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3 बटे कितना है 5। अब इसको देखिए ये मिश्रित भिन्न है, इसको अपन बदलते हैं किसमें सरल भिन्न में। तो 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 3 प्लस 5 का 20 और 3 23 बटे कितना हो गया 5। आगे इसका मान निकालते हैं तो यहाँ पर 3 में 5 का पहले लेते हैं लेसन। 3 में 5 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर मान कितना हुआ 15। आगे इसका लघुत्तम निकालते हैं तो यहाँ पर हुआ 15। 3 का भाग 15 में दिया कितनी बार गया 5 बार और 5 को गुणा 7 से किया तो कितना हुआ 35 प्लस यहाँ पर 5 का भाग 15 में दिया 3 बार गया 3 को गुणा 23 से किया तो 3 किया 9 और 3 दूनी 6 69। यहाँ पर ये संख्या बड़ी है, ये संख्या क्या है छोटी है। अब इसको अपन क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। 69 से 35 को अपन ने माइनस किया तो 9 में से 5 जब माइनस किया तो 4 हुआ और 6 में से 3 माइनस किया तो कितना हुआ 34। तो यहाँ पर आंसर हुआ 34 बटे 15। आंसर धनात्मक होगा क्यों? क्योंकि जो बड़ा अंक है वो धनात्मक है और छोटा अंक है ऋणात्मक। अब इसी के बाद में क्वेश्चन नंबर इसी का था सेकंड। ये तो इसके कंप्लीट हो गए फर्स्ट के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है वो भी इसी तरीके से ज्ञात कीजिए। अरे ज्ञात कीजिए में अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस करेंगे, माइनस का है माइनस, गुणा का है तो गुणा करेंगे, भाग का अगर दे रखा है तो भाग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है अपने पास में, यहाँ पर दिया है 7 बटे 24 माइनस 17 बटे 36। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों का जो है यहाँ पर ये 24 है और यहाँ पर दिया है 36 अपने पास में। तो अपन निकालते हैं 24/36 का लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक तो यहाँ पर इसका मान होगा 72। ठीक है, निकाल करके देखेंगे। यहाँ पर इसका आंसर हुआ 72। 24 का भाग
72 में दिया 3 बार गया, 24 गुना 48 और 24 की 72, 7 को गुना 3 से किया तो यहाँ पर हुआ 21 माइनस 36 का बार 72 में दिया अपने तो 2 बार गया, 2 को गुना 17 से करते हैं तो मान होता है 34। आगे यहाँ पर देखिए जो है बड़ा अंक है और ये छोटा अंक है तो 4 में से गया तो 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, आंसर ऋणात्मक होगा और ये होगा -13/72। अब इसी का अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहां पर दिया है अपने पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है 5/63 माइनस 6 बटा कितना है 21। अब पहले इसको अपन ब्रैकेट को क्या करते हैं ओपन करते हैं तो ये हो जाता है 5 बटे कितना है 63, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 बटा कितना हो जाएगा 21। अब वही 21 व 63 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं तो मान होता है 63, कितना हुआ 63। यहाँ पर 63 का भाग 63 में दिया, एक बार दिया, एक को गुणा 5 से किया तो मान हुआ 5, प्लस 21 का भाग 63 में दिया तो कितना बार गया 3 बार और 6 दिया कितना हो गया 18, 18 में 5 जुड़ा तो मान हुआ 23 बटे कितना हुआ 63। ये हुआ अपने पास में। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है ये आप अपनी रफ कॉपी के अंदर करोगे। वर्क को आपको रेगुलर करना है अपनी कॉपी के अंदर, फेयर कॉपी बिल्कुल कंप्लीट रहनी चाहिए, ठीक है, ओके।